बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं हूं मीर मंसूर अली, फ़िज़िक्स का आप लोगों का टीचर, और यहाँ से द एक्सपर्ट एकेडमी से यहाँ से स्टार्ट किया है कुछ दिन से पहले। आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हीट। देखो, हीट की मुख्तलिफ थ्योरीज आई थी, जैसे हमने एसिड बेस में पढ़ी थी आर्हेनियस थ्योरी, लेविस एसिड थ्योरी। तो यहाँ पर एक डिफरेंट थ्योरीज आई थी, तो उनमें में से मैंने कलेक्ट करके पॉइंट्स कुछ निकाले हैं, वो थ्योरीज अब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी में ये बताया जाता है कि हीट एक फ्लूइड है। क्या है? हीट एक फ्लूइड है, उसे कहते हैं कैलोरिक। ठीक है, अभी कैलोरिक इस हिसाब से कहते हैं हीट इज ए इनविजिबल। वो कौन सा फ्लूइड है? हीट इज ए इनविजिबल, वेटलेस, ऑर्डरलेस फ्लूइड व्हिच इज फाउंड इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल। देखो, लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल में फ्लूइड होता है जिसे कैलोरिक कहते हैं, उसे ही हीट बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी। ठीक है, आगे जाके ये थ्योरी गलत साबित होती है। नहीं, ये थ्योरी मतलब कैलोरिक पैदा होता है, नहीं खत्म होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये इस्तेमाल होता है। कुछ टॉपिक्स में कुछ हीट इस वजह से सही डिफाइन हुई, कुछ गलत हुई। ठीक है ना, ये फ्लूइड है जो इनविजिबल है, दिखता भी नहीं है, वेटलेस है जिसकी यानी कोई वजन भी नहीं है, और ऑर्डरलेस है, ना ही कोई स्मेल है। ठीक है, फ्लूइड है जिसे कैलोरिक कहते हैं। ठीक है, दूसरी, अगर हीट मतलब कोल्ड बॉडी होती है ना, कोल्ड बॉडी उसमें मोर कैलोरिक होगा, कोल्ड बॉडी उसमें लेस कैलोरिक होगा, और जो हॉट बॉडी है ना उसमें मोर कैलोरिक होगा। ठीक है, जैसे अब डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक डिफाइन की थी हीट। उसने क्या किया था, एक कोई मेटल की रोड स्टील मेटल लिया था, उसमें से रोड में से उसे ड्रिल किया था। ठीक है, ड्रिल किया था, वो क्या हो गई, उसके जो साइड हैं वो गिर गई, लेकिन वो क्या गर्म हो गई। तो गर्म हुई है अकॉर्डिंग टू कैलोरी, जो गर्म होती है उसमें मोर कैलोरिक होता है। तो उसने बोला कि इसमें गर्म हुई है, इसमें मोर कैलोरिक है। ठीक है, लेकिन साइंसदानों ने बोला ये जो आपकी साइड्स हैं वो गिरे ना, तो फिर उसने इस वजह से किया, साइड्स गिरी भी नहीं लेकिन तभी भी हीट हुई। तो इसमें इनमें से काउंटरफोर्ड ने रिजल्ट निकाला कि हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बोरियर एंड फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ। देखो, मेटल इटसेल्फ से जो बोरेर करते हैं मतलब ड्रिल करते हैं, तो उसकी वजह से ही हीट प्रोड्यूस हुई। मतलब हीट एक कैलोरिक नहीं है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस की अगर हम ड्रिल नहीं करते तो ये हीट नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है, इस वजह से ड्रिल किया, मर के वर्क किया, उनमें से वर्क किया तो हीट प्रोड्यूस हुई। लास्ट है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के हिसाब से, जूल्स के हिसाब से हीट क्या है? जूल्स के हिसाब से ये कि एनर्जी की फॉर्म में जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, हम जैसे करते हैं कोई भी यानी मतलब कि कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी पे रखें तो वो ठंडी हो जाएगी, जो वो हॉट बॉडी है वो यानी ठंडी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है ना, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के डिफरेंस होगा तो ही यानी हीट ट्रांसफर होगी। देखिए हम देखते हैं तो एक हाई एल्टीट्यूड पे होता है, एक लो एल्टीट्यूड होता है। तो लो एल्टीट्यूड वाला हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, हाई एल्टीट्यूड वाला खुद ब खुद लो एल्टीट्यूड पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्क है, एक हाइट का फर्क है। ऐसे ही टेम्परेचर, एक ज्यादा टेम्परेचर होगा, एक कम टेम्परेचर होगा। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ये क्या ड्यू टू, तब लगे डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ही डिफरेंस होगी उसकी वजह से। फिर उसने क्या कैलोरिक थ्योरी को गलत कहा, कैलोरिक थ्योरी बोला कि वो फ्लूइड है, इसने बोला कि फ्लूइड नहीं है, एक हीट ट्रांसफर है, एनर्जी है। ठीक है ना, फिर इसने फार्मूला दिया W=JQ, यानी यहाँ पर W वर्क है, Q के हीट है, J जूल्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसका ऐसा यूनिट जूल्स है, और जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू है 4.2 जूल्स पर कैलोरी। ठीक है, जूल्स पर कैलोरी इसका यूनिट है। और इस पे कोई प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स कोई करते हैं मतलब कि देते हैं कैलकुलेट हीट ऑफ ए बॉडी, हीट ऑफ बॉडी व्हिच डन 10 नहीं कर दो 8.4 जूल वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्क भी दिया है, जूल्स कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, मतलब हीट कैलकुलेट करनी है। W=JQ। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल रूल है, ये इजिकल टू साइन है, अगर इजिकल टू साइन के हिसाब से इस तरफ जाएगी तो
डिवाइड जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम ये मालूम मेन हीट मालूम करेंगे तो Q यहीं पर पड़ा होगा, ये J उस तरफ लेके जाएंगे W/J। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। W पे पुट करेंगे, W क्या है, W दिया हुआ है 8.4 डिवाइडेड बाय 4.2 मतलब कि 2 टाइम्स Q, मतलब Q क्या हो गई 2 कैलोरी। ठीक है, साइड नहीं है इसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी गलत आ रहे होंगे कैमरा वगैरह में, इस हिसाब से हमने कुछ इस हिसाब से किया है। और जो मेरा आइकॉन है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर SMS करना, तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जैसे रीडिंग करेंगे सारी रीडिंग में यही चीज़ें हैं जिसमें मैंने लिखा है। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ या कोई भी वर्ड वगैरह ना समझ आए या कुछ भी ना समझ आए, वहाँ पर आप ग्रुप में से कांटेक्ट कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।